हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। In this lecture number 8, friends, we are going to discuss Lee Chateliers principle and its applications. तो फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्या है, इसके सेंटेंस को देखने से पहले ये केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या करता है ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक की नोट आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप इक्विलिब्रियम इस वर्ड को सुनते हैं तो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में रहती है वो ऑलवेज क्या करती है कि इक्विलिब्रियम में रहने का प्रयास करती है। यानी अगर उस इक्विलिब्रियम को किसी एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्टर्ब किया जाए तो वो उस डिस्टर्ब को नलिफाई करने का प्रयास करती है और खुद को इक्विलिब्रियम में रखने का हर समय प्रयत्न करती है। तो इसे आप एक मन में लिख कर रखिए कि सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू अटेन इक्विलिब्रियम। प्रकृति का नियम ही है फ्रेंड्स कि प्रकृति में हर चीज जो है वो इक्विलिब्रियम को पाना चाहती है। तो चलो इसे हम इक्विलिब्रियम में किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स को सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वही है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल से पहले हम एग्जैक्टली वो रिएक्शन में क्या करता है वो देखेंगे। जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ कि साइकिल चलाने की थियरी इम्पोर्टेंट नहीं है, साइकिल चलाना इम्पोर्टेंट है। हमने कभी साइकिल चलाने की थियरी नहीं पढ़ी थी। तो मान लो फ्रेंड ये एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है जिसका के इक्विलिब्रियम है CD divided by AB. C and D are the active masses of products and A and B are active masses of reactants. तो फ्रेंड्स अभी हम अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ा देते हैं, हाँ फ्रेंड्स, रिएक्टेंट का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा। जैसा कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में भी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर हमने इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, ज्यादा राइट साइड में, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये ऐसा के इक्विलिब्रियम के आधार पर भी हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने मान लो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, जब ए बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एक के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सिस्टम क्या करेगी, के इक्विलिब्रियम जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको रीगेन करने का प्रयास करेगी। तो उसके लिए ये क्या करेगी, सी एंड डी को भी बढ़ाने का प्रयास करेगी। सी एंड डी कब बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तभी तो ये जो बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है ये कंज्यूम हो जाएगा और सी एंड डी बढ़ जाएगा। सी एंड डी बढ़ेगा, ए एंड बी भी बढ़ा है, और इस तरह से के इक्विलिब्रियम जो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू रीगेन करेगा। इस तरह से सिस्टम रिस्पॉन्ड करती है कि ये जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब होने वाला फैक्टर है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला जो फैक्टर है उसे सिस्टम क्या करना चाहती है, नलिफाई करना चाहती है, काउंटर एक्ट करना चाहती है। इसी को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने बताया है कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स सच एज concentration, temperature, pressure of the system will shift the equilibrium in such a manner to reduce or to counteract the effect of change। तो हमने इस सेंटेंस को पहले प्रैक्टिकली देखा कि ये कैसे
वर्क होता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ राइट साइड में, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा और के इक्विलिब्रियम पहले के जितना हो गया। ये तो पहला हमने कॉन्सेंट्रेशन का पिछली रिएक्शन में ही देख लिया कि इफेक्ट कैसे होता है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल में अभी हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ए एंड बी का जब बढ़ता है, तो सी एंड डी की तरफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, के इक्विलिब्रियम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज होने से के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। अभी मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है तो के इक्विलिब्रियम चेंज होता है। इंडिविजुअल जो रिएक्शन मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन के इक्विलिब्रियम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हर समय कांस्टेंट ही रहेगा। मान लो इस रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम है सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, तो हमने अगर ए बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है तो सी डी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन के इक्विलिब्रियम जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है टेम्परेचर में, और उसका टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम का संबंध कैसा है वो भी हम टेम्परेचर के साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगला पैरामीटर है फ्रेंड्स प्रेशर। तो प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है ये देखेंगे हम इन चार रिएक्शन के माध्यम से। तो पहली रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, 2CO गैस आर गिविंग सी सॉलिड एंड CO2। हमें इधर क्या पूछा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन वॉल्यूम इन द अबव रिएक्शंस। प्रेशर को कम किया है। प्रेशर कैसे कम होगा फ्रेंड्स, जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स इधर सिस्टम में हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है। कैसे किया है, प्रेशर को डिक्रीज करके। तो सिस्टम क्या करेगी, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगी। सिस्टम क्या करना चाहेगी, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगी। और ये प्रेशर इंक्रीज कब होगा फ्रेंड्स, जब गैस बढ़ेगी। जब गैस अगर रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिएक्टेंट साइड की तरफ, और प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स अगर ज्यादा है तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा प्रोडक्ट साइड की तरफ, सो दैट प्रेशर विल इंक्रीज। क्योंकि सिस्टम का इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब कैसे किया है, प्रेशर को कम करके। तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्रेशर बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द मोर नंबर ऑफ गैसियस साइड, गैसियस मोल्स साइड। तो फ्रेंड्स इधर किधर ज्यादा गैसियस मोल्स है, रिएक्टेंट साइड में। तो ए में ये वाला ए जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने वाला है फ्रेंड्स, इधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट गैसियस जो है रिएक्टेंट्स ज्यादा है और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैकवर्ड में जा रही है रिएक्शन, और प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, N2O4 गैस इज गिविंग 2NO2 गैस। अभी देखिए गैसियस मोल्स कौन से डायरेक्शन में ज्यादा है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में ज्यादा है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाएंगे।
अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट तो सॉलिड है और रिएक्टेंट में ही एक गैस है। तो रिएक्शन का प्रेशर अगर बढ़ाना है तो इसको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिधर एक ही जो है वो सब्सटेंस जो है वो गैसियस है। तो रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। अभी अगली रिएक्शन में देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, इधर जो H2O के है गैसियस मोल 4, इधर हाइड्रोजन के गैसियस मोल 4, यानी दोनों तरफ गैसियस मोल कैसे है, सेम है, तो गैसियस मोल का डिफरेंस 0 है। तो प्रेशर के साथ इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, नो चेंज, जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये तो हमने चार रिएक्शन के आधार पर देखा कि प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम क्या क्या खेल खेलता है। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, प्रेशर का जो हमने खेल देखा है फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम के साथ में, ये पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा खेल डिपेंड करता है गैसियस मोल्स के ऊपर, गैसियस मोल्स के ऊपर। हम इधर एक टर्म डिफाइन करेंगे डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है फ्रेंड्स, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस को मैं कॉमन में ले लेता हूँ, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये बनाता है डेल्टा एन जी। अभी फ्रेंड्स डेल्टा एन जी पॉजिटिव कब रहेगा, जब सी प्लस डी जो है ये ज्यादा रहेगा ए प्लस बी से, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा ना। तो अभी मान लो हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने वाला है, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिससे प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज किधर होगा, जिधर गैसियस मोल्स कम होंगे, गैस के मोल कम जिधर होंगे। और इधर गैस के मोल किधर कम है फ्रेंड्स, रिएक्टेंट में कम है, ए बी के मोल्स कम है, यानी रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी देखते हैं फ्रेंड्स डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी नेगेटिव होता है यानी क्या होता है फ्रेंड्स, सी प्लस डी ए प्लस बी से कम होता है, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। और हमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करना है लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ। अभी मोल्स कम किधर है, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन विल मूव इन राइट डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। और नेक्स्ट केस देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा एन जी जीरो कब रहेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और इस केस में इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ असर होने वाला नहीं है। ये तो था ली चैटलियर प्रिंसिपल का प्रेशर के साथ संबंध। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टेम्परेचर क्या गुल खिलाता है इसमें देखेंगे। टेम्परेचर अगर जब भी आप देखेंगे तो दो बातें हमारे मन में आनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन अगर है टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन कैसे रहेगा, एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन होने के बाद हीट जो है वो इवॉल्व होती है, इसमें डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को एब्सॉर्ब करती है, डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मान लो ये एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फ्रेंड्स, तो समझ लो कि ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। एक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो दूसरी रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड एंडोथर्मिक हो जाएगी। यानी अभी हम देखेंगे कि
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी और सी प्लस डी गिविंग ए प्लस बी एंडोथर्मिक है। अभी हम इस इक्विलिब्रियम को फ्रेंड्स डिस्टर्ब करेंगे। कैसे करेंगे? टेम्परेचर को मान लो हमने बढ़ा दिया, तो सिस्टम अभी क्या करेगी फ्रेंड्स? टेम्परेचर को कम करना चाहेगी। टेम्परेचर कम कब होगा? जब सिस्टम टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगी। तो वो एब्सॉर्ब कब करेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड वाली। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और फ्रेंड्स इसके साथ के का क्या होगा फ्रेंड्स? के जो है वो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में T is directly proportional to K in case of endothermic reaction और T is inversely proportional to K in case of एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हमने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है यहाँ पे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी फर्स्ट केस में हमने किया टेम्परेचर को डिक्रीज और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हमने अगर इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया है? टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो सिस्टम क्या करना चाहेगी? टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगी। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, तभी तो हीट ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व होगी। अभी देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एंडोथर्मिक है बाबा, इसको हीट चाहिए और आप निकाल रहे हो, तो ये किधर आ जाएगी? बैकवर्ड आ जाएगी। और हमने सेकंड केस देखी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, पहले ही ये रिएक्शन हीट इवॉल्व कर रही है, तो ये कैसे होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो फ्रेंड्स ये तो था ली चैटलियर प्रिंसिपल और तीन पैरामीटर्स। अभी देखते हैं चौथा पैरामीटर, कैटलिस्ट। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है? फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली विदाउट शिफ्टिंग इट इन एनी डायरेक्शन। मान लो ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इधर प्लॉट कर दिया मैंने और इधर टाइम प्लॉट कर दिया। और फ्रेंड्स देखिए, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम कम होते गया और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ते गया। और मान लो ये इक्विलिब्रियम 40 मिनट में मिल रहा है, तो कैटलिस्ट डालने के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन, सब टर्म के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। जस्ट डिफरेंस क्या होगा? ये जो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है 40 की जगह पे 20 या 40 से लेस एनी नंबर, तो 20 मिनट में ही इधर इक्विलिब्रियम जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो अभी कॉन्सेप्ट्स को और गहरा करेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। अभी ये हमारे आगे है फैबर्स प्रोसेस, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है हमें फेवरेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करनी है। तो इस रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भगाना है तो इधर देखिए ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फ्रेंड्स इधर देखिए गैसियस मोल्स डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी 2 - 4 - 2 यानी नेगेटिव है डेल्टा एन जी। तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कम मोल की तरफ ले जाना है, यानी प्रेशर हमें कम करना है सिस्टम का। तो डिस्टर्ब कैसा करेंगे हम? प्रेशर को बढ़ा के, यानी
टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा, ये वाली कंडीशन इसको क्या होगी, सूट करेगी, फेवरेबल होगी। तो आंसर ऑप्शन देखो फ्रेंड्स, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट किधर है, आंसर ऑप्शन बी। तो योर आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी। तो चलो और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को और गहरा करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फेवरेबल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O गैस, और आंसर ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स पॉज करिए 1 मिनट के लिए और खुद ट्राई करिए। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 3, और रिएक्टेंट कितना है, 1। हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे फेवरेबल करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जिधर ज्यादा है, यानी प्रेशर ज्यादा है, इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम को डिस्टर्ब कैसे करूंगा, प्रेशर को कम करके। तो चलो एक कंडीशन तो मिल गई, प्रेशर को हमें क्या करना है, कम करना है, लो प्रेशर। अभी टेम्परेचर देखो फ्रेंड्स, ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम इसको सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब कैसे करेंगे, टेम्परेचर कैसा करेंगे, इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में अगर हम पढ़ लो क्वेश्चन को पॉज करके, तो क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन जो है टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और के ऊपर इसका क्या असर होगा टेम्परेचर डिक्रीजिंग का। तो फ्रेंड्स ये तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 है, और रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स कितने, 2 है। और फ्रेंड्स अभी इधर क्या किया है इन्होंने, टेम्परेचर को डिक्रीज किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो रिएक्शन किधर मूव होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी H2 इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल increase, H2 will increase। एंड आगे देखिए, हाउ डज के चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फ्रेंड्स के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने अगर टेम्परेचर को कम कर दिया तो के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। इट इज ऑब्वियस फ्रेंड, टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को कैसे किया हमने, टेम्परेचर को कम करके। तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। सिस्टम का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हीट इवॉल्व करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर इज फ्रेंड, एक के लिए है H2 विल इंक्रीज, और दूसरा है के विल इंक्रीज। तो इन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हुए फ्रेंड्स हम आज का सेशन इधर ही रोकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। इस सोच के साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं।